हेलो बच्चों, वेलकम टू सानवी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6, जहाँ से बायोलॉजी की शुरुआत हुआ है, यानी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जैव प्रक्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है। तो सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो जनरली कहा जाता है कि सजीव जो चल फिर सकते हैं वो सजीव हैं, जो चल फिर नहीं सकते वो निर्जीव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए हरे पेड़ पौधे जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, तो क्या वो निर्जीव हैं? नहीं, हरे पेड़ पौधे कभी निर्जीव नहीं हैं, वे हमेशा सजीव में आते हैं। अगर कोई इंसान सो रहा है या कोई जीव सो रहा है, तो क्या हम समझेंगे कि वो निर्जीव है? नहीं, वह सजीव है, क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहा है। मान लीजिए कोई मर गया है या जीवित है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह सजीव है कि निर्जीव है? तो इसी सब को अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक टर्म लाया गया, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो सिंपल भाषा में हम जैव प्रक्रम का परिभाषा निकालेंगे। और जैव प्रक्रम का परिभाषा हमारा हो जाएगा, जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है। इसमें जो है ना, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट है पोषण, श्वसन, वहन और परिवहन और उत्सर्जन। इसमें एक और टर्म आता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जो पोषण, श्वसन और वहन और उत्सर्जन जो है, इसको हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं। पोषण जो है, सभी जीवों को अपना जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन से होती है। ठीक है, ठीक है। तो पोषण का परिभाषा हमारा हो जाएगा, जीव भोजन के रूप में ऊर्जादायक पदार्थों को प्राप्त करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण को हम विषमपोषी भी कहते हैं। अब समझेंगे हम स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषण जो है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण का मतलब है स्वयं, जो कोई भी कार्य कर रहा है तो स्वयं कर रहा है। कोई भी कार्य स्वयं करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जीवों द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कच्चा पदार्थ या जटिल पदार्थों को अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित कर ले, मतलब स्वयं खुद सेल्फ संश्लेषित करें, उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण हो जाता है, जिसे पर मतलब दूसरे, जो दूसरे पे डिपेंड हो, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे का हमारा टॉपिक है जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतुओं में पोषण जो है, जो जंतु हैं उन्हें क्या चाहिए? रेडीमेड चीज़ों की ज़रूरत होती है जंतु को, इसलिए वो पेड़ पौधे या जीवों को खाकर अपना पेट पालते हैं। जैसे सांप जो है मेढक को खाता है, चिड़िया किस चीज़ को खाता है? कमेंट करके, आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करके बताइए। चलिए अब जो है मनुष्य में पोषण कैसे होता है, अब हम समझेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मनुष्य में पोषण जो है,
जब मनुष्य भोजन करता है तो उसे उसी नली से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जिसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का जो स्तर जो होता है ना, वो बहुत ही कोमल होता है, जो अपने भोजन को गीला करता है, ताकि इसका मार्ग जो है, इसका रास्ता जो है आसानी से बन जाए और हम अपनी पसंद का कोई भी पदार्थ खा लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। तो केवल पानी ही नहीं, बल्कि इसके लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस है। लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस है। लाला ग्रंथि को हम लार कहते हैं, जिससे भोजन को हम खाते हैं। ठीक है। और सेकेंड स्टेप है, जैसे उसकी जो जटिल रचना है, जिसका अवशोषण आहार नाल द्वारा छोटे अणुओं में खंडित करना होता है। यह क्रम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिसे एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम का मतलब होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। हमारे बॉडी में 50 से 70 हज़ार डिफरेंट प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो शरीर के प्रत्येक मेटाबॉलिक कार्य को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है। हमारे लार में भी एंजाइम होते हैं। वो लार, जिसे हम लार एमिलेस कहते हैं। ठीक है। आसान भाषा में हम समझेंगे मानव में पोषण कैसे होता है, जो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। जो हम भोजन करते हैं ना, मुख में जाता है। ठीक है। मुख के बाद ग्रसिका में जाता है, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए, ग्रसिका में जाता है। उसके बाद अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए बाहर निकल जाता है। चलिए, आशा करते हैं कि ये सब सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।